एक आदमी ने दावा किया कि वह जर्मन है। जर्मन सैनिकों ने उसकी पैंट उतरवाई और पुष्टि की कि वह यहूदी है। उन्होंने उसे गोली मार दी। एक लड़का यह सब देख रहा था। उसने अपनी लाल स्कार्फ उतारी और अपनी पहचान से जुड़े कागज नष्ट कर दिए। वह भी एक यहूदी था। थोड़ी देर बाद जर्मन सैनिक उसके पास आए और उससे सवाल जवाब करने लगे। लड़के ने कहा कि वह एक जर्मन है और सोवियत संघ से भाग कर आया है। सैनिक थोड़े संदेह में पड़ गए और उसे अपने अधिकारी के पास ले गए ताकि सच्चाई पता चल सके। अधिकारी ने उससे उसके माता पिता के नाम पूछे, लेकिन लड़का झूठे नाम भूल गया था। तभी एक मिलनसार अधिकारी ने खुद ही जानकारी भर दी। उसी समय बगल में हलचल मच गई। जर्मन सैनिकों ने एक सोवियत अफसर को पकड़ लिया था। भाषा की दिक्कत की वजह से झगड़ा बढ़ गया। लड़के ने दुभाषिए का काम किया। तभी सबको पता चला कि वो अफसर स्टालिन का बेटा है। नाजियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने इसे लड़के की समझदारी का नतीजा माना और उसे फोटो खिंचवाने के लिए खींच ले गए। लड़का अब जर्मन सैनिकों के साथ उठने बैठने लगा। उसकी पहचान छुपाने में वो पूरी तरह सफल रहा। जर्मन सैनिक भी उस पर मोहित हो गए थे। तभी एक बंदी ने लड़के का नाम पुकारा। वह उसका पुराना दुश्मन था। उस दुश्मन ने सबको बता दिया कि लड़का यहूदी है। जर्मन सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने लड़के से अनुवाद करने को कहा। लड़के ने कहा कि वह उस आदमी को जानता ही नहीं। उसने उसे थप्पड़ मार दिया। नाजियों को यह पसंद आया। दुश्मन उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन जर्मन सैनिकों ने उसे रोका और बाद में उसे मार डाला। लड़का पूरी तरह से नाजियों का हिस्सा बन गया था। एक दिन उन्होंने एक सोवियत चौकी पर कब्जा कर लिया और वहाँ का रेडियो अपने हाथ में लिया। लड़का उस रेडियो संदेश का अनुवाद करने ही वाला था कि एक स्नाइपर की गोली से उसके साथी मारे गए। इस हादसे के बाद लड़के ने सोवियत सेना से मिल जाने का फैसला किया। उसने रेडियो के जरिए संपर्क किया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए ताकि वो समझ सकें कि वह आत्मसमर्पण कर रहा है। सोवियत सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और उन्होंने भी हाथ उठा दिए। जर्मन सैनिकों ने यह देखकर समझा कि लड़का अपने साथियों की मौत का बदला लेने जा रहा है, तो वे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। जब यह बात कर्नल तक पहुंची तो उसने अफसर से पूछा कि उनका असली दुश्मन कौन है। लड़के ने कहा, सोवियत संघ। लेकिन कर्नल ने सिर हिला दिया। अफसर ने बताया, नहीं, ये नहीं है हमारे दुश्मन। फिर कर्नल ने बताया कि असली जंग यहूदियों के खिलाफ है। यह सुनकर लड़का चौंक गया। वह इस नफरत को समझ नहीं पाया। अंत में कर्नल ने उसे बर्लिन में पढ़ाई करने की सलाह दी।